We'll start. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Brahma Jana Ranjana. Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शैल पर्वत महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So today we shall be taking text 25 of Canto 2, chapter 1. अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरणं संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तवर्णं संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तवर्णं संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। What meaning? अंडकोशे नंबर 25। अंडकोशे 25 ब्रह्मांड रूपी खोल के भीतर शरीर में अस्मिन इस सप्ताह 7 आवरण खोले संयुते ऐसा करके वैराजः विराट रूप पुरुषः भगवान के स्वरूप वह जो असौ वह भगवान धारणा का आश्रय वस्तु विषय। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। तात्पर्य एक ही समय में भगवान के अन्य अनेक रूप होते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत रूप से अभिन्न है। भगवद गीता में यह सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण हैं और वे अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से अर्थात आत्मा माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में एक साथ विस्तृत कर सकते हैं। लोभी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं आती है, वे पूर्ण है और यद्यपि उनसे असंख्य पूर्ण रूप उद्भूत होते हैं तो भी वे पूर्ण हैं और उनमें किसी प्रकार की घटत नहीं आती है। यह उनकी आध्यात्मिक तथा अंतरंगा शक्ति है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को आश्वस्त करने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया जो यह नहीं सोच पाते कि वे मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं तथा उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दम भर सकते हैं। यद्यपि
भौतिकवादी लोग अत्यंत भोंडे ढंग से विशाल ब्रह्मांडीय आकाश के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य लोक होते हैं। वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती है, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरणों से ढके हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो कारणार्णव के जल में तैर रहा हो, जहाँ महाविष्णु के रूप में भगवान शयन करते हैं। सारे ब्रह्मांड बीज रूप में महाविष्णु के श्वास से उद्भूत होते हैं, जो भगवान के अंश हैं। जब महाविष्णु अपना लंबा श्वास भीतर खींचते हैं तो ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूर्ख भौतिकतावादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितनी मूर्खता पूर्वक एक मरण धर्मा नगण्य जीव को दावे के साथ भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। वह विराट रूप विशेष रूप से भगवान द्वारा अल्पज्ञों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी भगवान का अवतार स्वीकार करे जब वह ऐसे विराट रूप को उसी तरह प्रदर्शित कर सके जिस तरह भगवान कृष्ण ने किया था। भौतिकतावादी व्यक्ति अपने निज लाभ के लिए, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट न हो जो अपने को भगवान कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उनकी तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप नहीं प्रदर्शित कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण। Yes, Prabhu, something? Continue, Prabhu, continue. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। He's cutting off. I think he needs to Is it okay now? start. Is it? Shamar Prabhu, you have something to say? Maybe my voice is cutting, I believe. Yeah, you're getting cut off. Maybe. Okay, I don't know what to do. But Venkateshwar Prabhu, is it okay? Yeah, Prabhu, I am hearing you, Vijay Madhav Prabhu. So what could be the reason? Maybe Shamar Prabhu, there is connection issues. Okay, we'll see right now. Continue. Okay. Yes, continue. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सौजन्य से
श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है। आज हम सुनेंगे शुकाचार्य से। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावर्णं संयुते वैराजः पुरुषे पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रयः। शुकाचार्य कहते हैं भगवान का मन कहाँ लगा ना, ये चल रहा है। तो क्या बोलते हैं, भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के प्रचंड ब्रह्मांड खोल हैं। ये पूरी जो हमारी भौतिक प्रकृति है, इसकी 7 लेयर हैं। और आवरण शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारण का विषय है। तो ये जो लेयर है हमारी, सबसे पहले धरती, पानी, आग, वायु, आकाश, महतत्व और अहंकार। ये है पहले से लेकर दूसरा जो है 10 गुना बड़ा है। जैसे पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है पानी, पानी से 10 गुना बड़ा है आग, आग से 10 गुना बड़ा है एयर, एयर से 10 गुना बड़ा है टोटल एनर्जी, महतत्व कह सकते हैं। और उससे 10 गुना बड़ा है फॉल्स ईगो, यानी रेशो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। ये रेशियो है। तो कहते हैं इस रेशियो में जो हमारी प्रकृति है, इसके ऊपर जो लेयर है 10 टाइम्स बेटर देन द अदर वन, वो भगवान सब उसके भीतर हैं। और ये लेयर भी भगवान से आती है। कुंती माँ ने कहा ना, अंतर्वहिर अवस्थितम नमस्ते पुरुषमाध्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्वहिर अवस्थितम। देखिए, भगवान से पैदा होती है और भगवान में समा जाती है। जैसे कई बार प्रभुपाद ने मकड़ी का उदाहरण दिया है। स्पाइडर जाल बुनता है और जाल जो होता है उसके शरीर से जो है कम से कम 20, 40, 50 गुना बड़ा होता है वो जाल। छोटी सी मकड़ी है जो जाल बनाती है, वो बड़े बड़े जाल बनाती है और फिर जब उसका समाप्त हो जाता है उसी जाल को खा लेती है। तो जब एक छोटी सी मकड़ी इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है, तो भगवान कृष्ण क्यों नहीं? तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है, ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है, अंतर्वहिर अवस्थित। और कहते हैं यही भगवान का विराट रूप है और यही धारणा का विषय है कि किस प्रकार पृथ्वी है, जल है, वायु अग्नि है, वायु है, आकाश है, महतत्व है, फॉल्स ईगो है। ये सब भगवान की प्रतिक्रिया है। भगवान सब कभी इससे भिन्न है, कभी इसमें लिप्त है। तो वो धारणा का विषय है। जो व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार न कर सके, जो भगवान को किसी परिस्थिति में न देख सके, तो वो इन चीजों को देखकर भगवान को समझने का प्रयत्न कर सकता है। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मैटर with the help of the soul, then we can understand. तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही समय में भगवान के अनेक रूप होते हैं और सभी भगवान कृष्ण के मूल स्रोत हैं, अभिन्न है। लोग कभी कहते ये कैसे हो सकता है, एक भगवान एक जगह कैसे हो सकते हैं? भाई आजकल तो बड़ा अच्छा उदाहरण है। आपने अगर कोई BBC देखते हैं या कोई इंडियन न्यूज चैनल देखते हैं, जो न्यूज कास्टर एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन उसको लोग हजारों मील दूर देख सकते हैं। तो जब एक भौतिकवादी के द्वारा हम एक आदमी को एक समय में हजारों लोग देख सकते हैं, तो भगवान के क्यों नहीं, जो अद्वितीय हैं। और कहते हैं भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे अगर हम सागर का उदाहरण दे रहे थे, समुद्र में जितना पानी चला जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और जितना पानी निकाल दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसने मुझसे कहा क्या बात करते हैं आप, और जब ज्वार भाटा आता है
हाई टाइड लो टाइड आते तो मैंने क्या हुआ, मैंने कहा तब जो है वो टिल्ट हो जाते, पानी कम नहीं हुआ, पानी वैसा रहा, वो टिल्ट हो जाता है, बस टिल्ट होने की वजह से पानी नीचे चला जाता है, वो जब सीधा हो जाता है पानी ऊपर आ जाता है। बोला ये कैसे हो सकता है, पानी कम जाता तो होता समुद्र में। अरे मैंने कहा भाई नहीं होता यार, अब बात खत्म हो गई, अब तुम ना मानो मैं क्या करूं, मैं टिल्ट की बात कर रहा हूँ। जब टिल्ट होता है तो पानी नीचे तरफ बह जाता है, जब सीधा होता है पानी ऊपर तरफ आता है। तो जब भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं, नहीं जब हम ऐसा कार्य कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं, हाँ? और जहां तक फिर अवतारों की बात है, एते चांस कला पुंस, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंस, ये भगवान चाहे आपकी अंश हो या कला हो या कलाओं का अंश हो, कुछ भी हो, जितने भी अवतार हो, लेकिन कृष्ण तू भगवान स्वयं, तुम अकेले ईश्वर हो। कृष्ण अकेले ईश्वर आर्ष भृत्य। लेकिन ये जान पाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए कुछ हमारे पूर्वार्ध हमारे कर्म होने चाहिए, अच्छा संगति होनी चाहिए, राइट फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम भगवान के बारे में समझ नहीं पाएंगे। जैसे किसी बच्चे को सोना का सिक्का दे दो, वो प्रेफर करेगा चॉकलेट बजाय सोने के सिक्के के, क्योंकि उसने चॉकलेट को उसने परखा है, देखा है, खाया है, मीठी लगती है, सोने के सिक्के का क्या करेगा। लेकिन अगर कि बुद्धिमान व्यक्ति को बोलो एक चॉकलेट सोने का सिक्का, बोले चॉकलेट नहीं भैया मैं सोने का सिक्का लूंगा। जब तक मालूम नहीं होगा हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ये हेतु की कृपा है श्रील प्रभुपाद की और हमारे गुरुजनों की कि हम समझ सकते हैं कि भगवान केवल कृष्ण है। इतना ज्ञान हो गया तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया विज्ञान है। ज्ञान तो हो गया, बाकी रह गया विज्ञान। और विज्ञान के लिए जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे कोई भी आदमी जो है, प्रभुपाद ने पहले लिखा है, कोई भी आदमी जो घर बैठे जो है वो तैरना सीख सकता है किताब पढ़ करके। हाँ, ऐसा करने का पैर ऐसा करने, सब कुछ पढ़ते। अगर उसने किताब रट भी ली, एक एक शब्द उसने पढ़ भी लिए, अगर जब तक पानी में नहीं जाएगा उसको तैरना नहीं आएगा। या घुड़सवारी के बारे में या डॉक्टरेट के बारे में कोई बोलता है कि मैं ये सारी, भाई क्या है, मैं तो सारी किताबें पढ़ सकता हूँ। अगर आपने किताब पढ़ भी ली फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुरु चाहिए जो आपको ज्ञान दे। बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान कहां से आएगा। तो इस प्रकार भौतिकवादी लोग ये समझ नहीं पाते हैं। वो क्या समझते हैं, आंखों देखा सच। अब आंखों देखा क्या सच भाई, आपके दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको क्या मालूम सच है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, छत के ऊपर क्या हो रहा है नहीं मालूम है। हमारे इंडिया में कहते हैं कि देखिए बरसात का मौसम है, पानी उबाल दिए पहले बाद में पिए। तो आपको मालूम क्या होता है, जब आधे पानी उबालते हैं तो उसमें जो कीट मकोड़े ना मर जाते हैं। ओके, मर गए, अब उसको पीजिए आप। जितना मत पीजिए, मरे हुए पिए आराम से। पानी उबाल करके पीछे, कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे, ये जो भी माइक्रोब है मर जाएंगे, और फिर वो जो मरे हुए खाइए, और फिर हम हाँ प्रभु हम तो पानी उबाल करके पीते हैं। ये हमारी धारणा है, क्या कर सकते हैं। मतिर्न कृष्ण पर तो सतो। और प्रभुपाद कहते हैं ये जो महाविष्णु है ना, इसकी एक सांस में, अब भैया इतनी लंबी सांस होती है, हम तो जो है मेरे समझ से 30 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट अपनी सांस रोक सकते हैं। और हमारे जो महाविष्णु हैं, कारणदा विष्णु हैं, उनकी सांस जो है करोड़ों साल की होती है। उनका लंग्स कितना बड़ा होगा देखिए आप। जब उनकी सांस ही लंबी है, वो लंग कितना बड़ा होगा जो करोड़ों साल तक वो सांस को रोके रखेगा। अद्वितीय है, अब स्मरणीय है, इसको आदमी यकीन नहीं कर पाता है। लेकिन वही इस ब्रह्मांड का बीज है। और जबकि वो जो कारणदास विष्णु है, भगवान का एक अंश है, पूर्ण भगवान नहीं है। आपको मालूम होगा कि एक बार द्वारिका में जब भगवान कृष्ण, खैर राजा तो नहीं थे लेकिन उनका ही चलता था, राजा तो उग्रसेन था। तो एक ब्राह्मण
उसके बार बार बच्चे मर जाते थे, और जब उसके बार बार बच्चे मर जाते थे वो बोलता था प्रजा पे जो भी दुख आता है इसका मतलब जो राजा करने वाला है वो पापी है। तो अचानक, लंबी कहानी है मैं शॉर्ट करता हूं, अचानक एक बार अर्जुन वहां पहुंच गए और अर्जुन ने देखा ये बेचारा ब्राह्मण बहुत विलाप कर रहा है, क्या हुआ, लड़का मर गया, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपका आने वाला जो बच्चा होगा उसको मैं नहीं मरने दूंगा, और अगर ये मर गया तो मैं अपने आप को जो है आत्मदेह कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। कुछ क्षण रुके, 8-9 महीने रुके, ब्राह्मणी गर्भवती हुई, प्रसव समय आया, बच्चा हुआ, बच्चा फिर मर गया। अब ब्राह्मण इसको क्वेश्चन कर दिया कि तुम ऐसा क्षत्रिय लोग ऐसी बात करते हो, ये करते हो, तुम्हें लेना देना कुछ नहीं है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मेरी चित्त तैयार करो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो भगवान कृष्ण आए, बोले भाई क्या बात है, क्यों मर रहे हो? बोला बस मत पूछो कि मैं अपने बच्चन का पालन नहीं कर सका, मैं क्षत्रिय हूं। तो भगवान ने कहा क्षत्रिय हो लेकिन साथ में कंडीशन सोल्वित हो ना, ये थोड़ी कि तुमने जो कहा हो जाएगा, तुम कोई भगवान हो। लेकिन मरने से पहले अगर तुम मेरी बात सुन लो तो क्या मैं कोशिश करूं उनके बच्चों को लाने की? और तब कहते हैं वो यमपुरी गए, यहाँ गए, वहाँ गए। फाइनली जब वो कारणदायी विष्णु के पास गए और वहाँ उन्होंने बच्चा प्राप्त किया, तो कारणदायी विष्णु ने कहा कि विष्णु ने कहा मैं इस बच्चे को इसलिए उठा कर लाया हूँ क्योंकि भगवान कृष्ण मैं आपके दर्शन करना चाहता था। किसके साथ? आपके भक्त के साथ। इसलिए जो मेरी त्रुटि है उसको क्षमा कीजिए, आप ब्राह्मण के सारे बच्चे लेके चले जाइए। तो वो जो कारणदाता विष्णु है, जो इस सारे संसार का स्रोत है, वो भी भगवान के एक अंश है। एते चांस कला पुंस। तब भगवान कृष्ण कैसे होंगे, क्या उनका आधिपत्य होगा, कैसे उनकी वाणी होगी, कैसे चाल होगी। लोग कहते हैं जब 11 साल तक भगवान वृंदावन में रहे, भगवान कभी चले नहीं, हर रोज डांस करते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। और जब कभी आपने किसी को नाचते देखा होगा, बिल्कुल आपकी नजर उससे पहुंच जाएगी, पड़ जाएगी, अरे कितना बढ़िया डांस कर रहा है हमारे भगवान कृष्ण, जो 11 साल तक वृंदावन में सिर्फ डांस करते रहे। और कहने लगे कि उन 11 सालों तक वृंदावन में जो है वसंत ऋतु थी, और जब कृष्ण वहां से चले गए तो फिर 100 साल तक जो था वहां चातुर्मास था, वर्षा ही वर्षा, आकाश से नहीं आंखों से वर्षा। लोग रोते रहे, जीव जंतु रोते रहे, कृष्ण कुथाय, कृष्ण कुथाय, कृष्ण कुथाय। तो ऐसे भगवान कहते हैं अंतर बहिरवस्थितम। तो वही शुक्राचार्य कह रहे हैं कि मन को जो ये एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस एलिमेंट हैं, जिनको आप देख सकते हो, भगवान को नहीं देखते, लेकिन आप जो ग्रॉस एलिमेंट देख सकते हैं, भगवान इसके अंदर भी भाग निभा रहे हैं, इसलिए आपका मन इनमें लगाओ। तो लगा रहे कि मन कैसे लगना है, और स्वतः ही हमारा मन लगता है। 2 दिन पहले किसी ने हमको एक बहुत शानदार प्रश्न किया कि प्रभु जी जब हम चांटिंग करते हैं ना, हमारा माइंड इधर उधर चले जाता है। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। बोला है? मैंने कहा कम से कम तुम्हारा माइंड काम तो कर रहा है। पहले ये खुश हो जाओ कि अगर आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है, मतलब माइंड काम कर रहा है। जिस दिन माइंड काम करना बंद कर देगा तो राम नाम गत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। बोला तो मैंने कहा माइंड जाता है ना, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा अच्छा, मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ है, माइंड में आप स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभ्यास करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। माइंड को कसर मत दीजिए। यही प्रश्न किसने श्रील प्रभुपाद से कहा, हमारा जो मन है भटक जाता है। तो प्रोफेसर मन भटक जाता है, मैंने कब कहा तुम चांटिंग में मन लगाओ? मैंने तो कभी नहीं बोला चांटिंग में मन लगाओ। मैंने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जब आप उच्चारण करते हो, अपने कानों से सुनो और अपने उंगलियों से बीट को आगे करो, पीछे करो, अपनी तरफ खींचो, बस यही तो बात है। माइंड की बात कहां से आएगी? माइंड भी से क्यों आ रहा है? अगर तुम अपनी बात सुनोगे, अपने शब्द उच्चारण सुनोगे, हरे कृष्ण राम सुनोगे, माइंड का मतलब ही नहीं। माइंड इसको छू भी नहीं सकता है।
क्योंकि माइंड भौतिक है और ये शब्द दिव्य हैं, इनका आपस में कोई मेल नहीं। जैसे पानी और तेल में कोई मेल नहीं होता, अलग हो जाते हैं, तो आप क्यों लाते हैं? उसको तो मेल ही नहीं है। और दिव्य स्थिति में जो है माइंड भी कंट्रोल हो सकता है अगर हम करना चाहें तो इस प्रकार शुक्राचार्य कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार इनमें अपना मन लगाओ। आइए मैं दूसरे को ले लेता हूँ, ये टेक्स्ट 26। पातालमेतस हि पादमूलं पठन्ति प्रश्ने प्रपद्ये रसातलं महातलं विश्वसिर्जोथ गुल्फौ तलातलं वे पुरुषस्य जंघे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोग विराट पुरुष के पांव के तलुए हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोग हैं, टखने महातल लोग हैं तथा उनकी पिंडियां तलातल लोग हैं। अब भगवान का जो है विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के शरीर के अतिरिक्त यह दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में की गई है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो दिखता है वही परम पुरुष है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकवादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रभुता दिखाने की भावना रखते हुए जगत की कल्पना करना कभी भी ईज साक्षात्कार नहीं हो सकता। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकतावादी दृष्टिकोण भगवान की बहिरंगा शक्ति के भ्रम के कारण होता है। अतएव यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव उत्पन्न करना होगा। सेवा भाव उत्पन्न किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। दिव्य भगवान के स्वरूप की कोई धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती है। वे संपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सत्ता को परमात्मा रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मशग्रस्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोग, इनके नाम भू भू और स्वः महर जनस्तपन सत्य हैं, ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल कहलाते हैं और कर्मशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस लोकों में नीचे के वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पैरों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन एकदम सही है। तो आगे कहते हैं, विराट पुरुष की बात हो रही है, कहने ने जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, यानी जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, जो संत हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, उन्होंने अध्ययन करके उनको पता चला कि विराट रूप में जो पाताल लोग हैं ये विराट पुरुष के पांव के तलुए हैं, द सोल ऑफ द फीट। उनकी एड़ियां पंजे रसातल लोग हैं, टखने महातल लोग हैं और उनकी पिंडलियां तलातल लोग हैं। यानी भगवान को हम किस तरह से नहीं समझ सकते, भगवान को जानने की विधि बता रहे हैं कि देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेज टू नो कृष्णा। लेकिन आप कह सकते हैं, भाई हम कैसे भगवान के तलवे देख सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो इसीलिए जो हमारी सांख्य फिलोसॉफी है और जो भगवान का जो बाह्य रूप है, जो आप आकाश देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं, पौधे देख सकते हैं, जलचर देख सकते हैं, थलचर देख सकते हैं, इन्हीं को भगवान के अंग में देखा जाए।
कैसे? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। तो क्योंकि यह अतल बितल हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए सब चीजें जो दिखती है उसका स्रोत भगवान है। और जैसे कल परसों कल कह रहे थे कि ये सब भगवान से हैं, लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन इनका उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम लोगों को बता रहे थे भक्ति और पूजा में बहुत फर्क है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों में आरती होती है, दोनों में गाने गाए जाते, सब कुछ होता है। लेकिन भक्ति जो है किसी चीज को पाने के लिए नहीं है, जबकि वही चीज पूजा पाने के लिए है। भगवान की पूजा करने से हमें ये मिलेगा, ये मेरा मनोरथ है। लेकिन भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, तो भक्ति ऐसी है। तो क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, आप कह सकते हैं ये हमारे लिए तो श्लोक नहीं हो सकता। भाई श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, आप वो चुनिए जो आपको चाहिए। और आपको क्या चुनना है? तस्माद एकेन मनुषा भगवान सातताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य इच्छता अमृतम भयम। आप ये कीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनमा तम नमामि हरि परम। या जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारे ध्येय। या एतन्य निर्वदमाणानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीताम हरे नामानुकीर्तयन्। आप इन्हें कह सकते कि यार ये कैसे देखेंगे, रसातल कैसे देखेंगे प्रभु, ये बहुत नीचे है, मैं नहीं देख पाऊंगा। आप मत देखिए ना, आपको कौन कह रहा है? जो देख पाएंगे उनके लिए है। जैसे आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, मॉल बोलते हैं, मॉल में जाएं, मॉल में हजारों चीजें हैं, हजारों चीजें हैं। आपको कोई नहीं करेगा सब खरीद करो, आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको जो इच्छा है जाइए, उठाइए, लेके आइए। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, ऋषियों के लिए है, मुनियों के लिए है, संतों के लिए है, व्यवहारियों के लिए है, ब्रह्मचर्य के लिए है, गृहस्थ के लिए है, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासियों के लिए है, अलग अलग। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम वो प्रभुपाद कहते वो गन्ना का क्या बोलते पोर है कि जहां से दांत लगा वैसे मीठा ही आता है। और कैसा मीठा है, इसको चूसने के बाद फिर आप दोबारा चूसे ना, उसमें मजा आता है। कैसे? आपने जब इंडिया गए थे, हमने गन्ने का रस होता ना, तो मशीन में पिरोते हैं गन्ने का रस, तो उसको जब रस को निचोड़ करके फेंक देते हैं, जब उसमें कुछ ही नहीं पकता, जब फेंक देते हैं तब वहां मक्खी आती है। क्यों? उसमें भी स्वाद है। मतलब उसको फेंकने के बाद, सारा रस निकालने के बावजूद भी उसमें फिर भी स्वाद है। तो ये श्रीमद् भागवतम आप कितनी बार पढ़ लो, इसमें स्वाद ही स्वाद है। वयम तू न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष शरणावतम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो जितनी बार सुनेंगे वही आनंद है। बहुत सारे लोग, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि ये तो हमारे लिए नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए पूरी भागवतम है, ये नहीं है। हाँ, लेकिन पूरी भागवतम तुम्हारे लिए है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं, ये तो ध्यान धारणा है। ध्यान के द्वारा आप क्या नहीं पा सकते। अगर आप चाहें अपने मन के द्वारा, अभी आप जो है टाइम स्क्वायर में जा सकते हैं, न्यूयॉर्क में, या नायग्रा फॉल में जा सकते हैं। कितना टाइम लगा? नॉट इवन ए सेकंड, लेस देन ए सेकंड, मन के द्वारा। तो जब मन वहां जा सकता है तो भगवान के हम पिंडित को क्यों नहीं देख सकते? अब देखना नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मन के द्वारा ये सब चीज हम देख सकते हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये अवतार है भगवान का। इसको शब्दावतार भी कहते हैं, ग्रंथ अवतार भी कहते हैं, इसको सुख संहिता भी कहते हैं, और ये उनका पूर्ण अंग भी है। और आगे पढ़ेंगे आप कि पहले 2 कांटो भगवान के पैर हैं, उसके बाद बताएंगे इनकी क्या क्या है, पूरे ब्रह्मांड उनके सिर तक जो है 12 कांटो है, सब भगवान के अंदर है। तो अगर कोई आपसे पूछे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, पर भागवतम कब कहती है कि तुम करो? भागवत तुम समझो समझो तो सही, करने की बात बाद में रही। अतः वो करो जो तुम कर सकते हो। तो
इस प्रकार आगे फिर हम बताएंगे, वो आगे श्लोक में देखते हैं क्या क्या करने वाला है। तो लीजिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का संग पाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ अपने मन को टटोल सकूं और आपके सामने रख सकूं। हरे कृष्ण।